गुजरात विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र कांग्रेस के वॉकआउट के साथ पूरा हुआ है। मंगलवार को ही शंकर चौधरी ने स्पीकर पद की शपथ ली और कुर्सी पर बैठते ही कांग्रेस के विधायकों की चर्चा कराने की अर्जी नामंजूर कर दी। विधानसभा में भाजपा की ताकत में भी और इजाफा हुआ है। चुनाव में जीते 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। गुजरात की 15वीं विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र विपक्ष के वॉकआउट के साथ अंजाम तक पहुंच गया। कांग्रेस के 17 विधायकों ने राज्यपाल के भाषण की कॉपी नहीं मिलने और विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी नहीं दिए जाने और चर्चा कराने की मांग स्वीकार नहीं किए जाने के विरोध में वॉकआउट किया। आज ही स्पीकर की कुर्सी पर बैठे शंकर चौधरी ने इसकी इजाजत नहीं दी तो कांग्रेस के सारे विधायक सदन से बाहर चले गए। कोई बात नहीं, 17 है तो 17 आगे बढ़ेगी, उनको साथ में लेकर लड़ेंगे। लड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं, विकल्प नहीं है। और वैसे भी 17 हो या 117 हो, विपक्ष की तो यही भूमिका है कि गुजरात और इस मुल्क की जनता की जो भी असली सवाल है उन मुद्दों को विपक्ष के तौर पे असेंबली में भी उठाया जाए, पार्लियामेंट में उठाया जाए और ज़रूरत पड़ने पर सड़क पे उतर कर जन आंदोलन का भी स्वरूप दिया जाए। तो सड़क पे उतर के इंकलाब जिंदाबाद करना होगा तब भी बोलेंगे। डेफिनेटली एक सेटबैक है, 17 बहुत ही कम आंकड़ा है, तो डेफिनेटली उसका एक खामियाजा तो है ही। महाभारत में भी 100 कौरव थे, उसके सामने 5 ही पांडव थे, फिर भी वो लोग जीते। क्यों? क्योंकि वो सच्चे हैं, वो सच्चे थे, हम सच्चे हैं। हम लोकशाही को मरने नहीं देंगे, भारतीय बंधारण को मरने नहीं देंगे, उसको ख़त्म होने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, 17 लड़ेंगे और लड़ने के बाद जीतेंगे। आज असेंबली का पहला दिन था, हमें भी अपेक्षा थी कि सरकार और अध्यक्ष जी सबको साथ लेके चलेंगे। हमने उनको भरोसा भी दिया कि कांग्रेस एक रचनात्मक विरोध पक्ष के तौर पे अच्छी बातों का सपोर्ट भी करे। हमारा ये असेंबली है, उसके ग्रुप के जो नियम है उससे चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज अध्यक्ष जी द्वारा सरकार के दबाव में डिसीजंस लिए गए, हमारी बात नहीं सुनी गई। अभी तक सरकार ने आज ही अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट हुई है, अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं बनी है, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है, उसका कोई अहवाल गृह में नहीं रखा गया है। फिर भी आज ही एक का एजेंडा है, उसको एक ही दिन में ख़त्म करो। उस पर डिस्कशन के लिए विपक्ष को टाइम भी नहीं देना चाहते। उसके लिए बार बार बोलने के बावजूद बहुमति के जोर पे दबाव में आके स्पीकर ने आज डिसीजंस लिए, उसके खिलाफ हमने वॉकआउट किया। बता दें कि मंगलवार को ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी को गुजरात विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी शंकर चौधरी के नाम का समर्थन किया। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ विधायक जेठा भारवाल को 15वीं विधानसभा का निर्विरोध उपाध्यक्ष चुन लिया गया। शंकर चौधरी बनासकांठा जिले की थराद सीट की नुमाइंदगी करते हैं। 2014 से 17 के बीच 3 साल वो मंत्री भी रहे। इस दौरान आनंदीबेन पटेल और विजय रूपानी के नेतृत्व वाली सरकार में साथ काम किया। इस दौरान आनंदीबेन पटेल और विजय रूपानी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार के साथ काम किया। शंकर चौधरी बनारस डेयरी के भी प्रमुख हैं। गुजरात में रिकॉर्ड जीत हासिल करने वाली भाजपा की ताकत विधानसभा में और बढ़ गई है। गुजरात के 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर समर्थन की चिट्ठी उन्हें सौंप दी है। निर्दलीय विधायक मावजी देसाई, धवल सिंह झाला और धर्मेंद्र वाघेला ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बता दें कि मावजी देसाई और धवल सिंह झाला को बीजेपी से टिकट नहीं मिला था। दोनों ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।